हेलो नमस्कार दोस्तों, इसके ग्लोबल क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल क्लास जो कि हिंदी की क्लास होने वाली है और ये क्लासेज जो है आप लोगों के द्वारा बहुत दिनों से टेलीग्राम पर डिमांड की जा रही है, व्हाट्सएप पर मैसेज की जा रही है कि सर एक हिंदी की क्लासेज भी है जो आप चालू कीजिए, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों आज से आप लोग की हिंदी की क्लासेज जो है ना, वो हमारे चैनल पर आप लोगों को शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों को पूरा जो हिंदी में आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितना प्रत्यय हो गया, आप लोग को समास हो गया, उपसर्ग हो गया, अव्यय से लेकर तत्सम तद्भव जितना भी आप लोगों का हिंदी व्याकरण से जो भी चीज महत्वपूर्ण आप लोगों को परीक्षाओं के लिए बनता है, वो सारा जो है हमारे चैनल पर आप लोगों को अब लगातार मिलते रहेगा। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे संज्ञा से, ठीक है ना? संज्ञा यानी कि नाउन से शुरुआत करेंगे, अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो। तो चलिए दोस्तों, शानदार तरीके से इसको हम लोग देखेंगे कि संज्ञा की पहले हम लोग परिभाषा देख लें, ठीक है ना? तो संज्ञा देखिए मैं आप लोग के लिए कितना बढ़िया से आप लोगों के लिए एकदम आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करके लेकर आया हूँ संज्ञा को कि किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी जाति, व्यक्ति, स्थान, द्रव्य, गुण, भाव और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हो गया, ठीक है ना? ये आप लोग को संज्ञा का डिफिनीशन हो गया। यूं कह लीजिए कि संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है ना, वो नाम होता है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो नाम होता है। ठीक है? चाहे वो किसी प्राणी का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, भाव आदि का नाम हो, इन्हीं सब चीजों को संज्ञा कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि संज्ञा वो है, ठीक है ना, जो आप लोगों को किसी भी नाम को, किसी भी भाव को, किसी भी गुण को प्रदर्शित करता है, वो आप लोग की संज्ञा हो गई। ठीक है? अब आ गया संज्ञा की तो डिफिनीशन को हम लोग समझ गए। ठीक है? तो संज्ञा के डिफिनीशन को अगर हम लोग समझ गए, तो यहाँ पर हम लोग देख लें कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ठीक है? तो संज्ञा के दोस्तों 5 प्रकार के होते हैं। ये भेद कह लीजिए कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है। कौन-कौन होता है? ये हो गया आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? ये भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ये समूहवाचक संज्ञा। अगर इसकी अंग्रेजी की बात करें ना, इंग्लिश में बात करें, खैर उसको जानना जरूरी नहीं है, वो इंग्लिश व्याकरण की बात हो गई, ये हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़ रहे हैं। फिर भी मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रोपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं और समूहवाचक को आप लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है? तो ये आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो गया। ठीक है ना? ये मैं फिर से बता दे रहा हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रोपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना? कि थोड़ा-सा आप लोग को ज़्यादा कठिनाई ना हो, जितना डाउट हो आप लोग को कहीं से भी डाउट ये रह ना जाए कि हिंदी में भी कई लोग जो है आजकल हिंदी इंग्लिश का प्रचलन चल रहा है, यानी कि हिंदी के साथ-साथ इंग्लिश का भी प्रचलन चल रहा है। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है? बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये द्रववाचक संज्ञा आप लोग मटेरियल नाउन, ये मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है ना? और ये समूहवाचक का हो गया आप लोग को कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना? ये हो गया। संज्ञा की परिभाषा तो संज्ञा को तो अंग्रेजी में जानते ही हैं, नाउन कहा जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो संज्ञा के ये 5 भेद आप लोग को बताए ना, ये आप लोगों को दोस्तों अगर कभी परीक्षा में पूछे तो ये आप लोग को बताना होगा कि ये जो पांचों भेद होता है, ये अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है ना? अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है? लेकिन अगर संज्ञा को व्युत्पत्ति के आधार पर अगर माना जाए ना, अगर व्युत्पत्ति के आधार पर, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, व्युत्पत्ति के आधार पर अगर संज्ञा का अगर भेद आप लोगों से पूछ दे
तो संज्ञा 3 ही प्रकार का होता है, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ। पहला आप लोग को हो जाएगा व्युत्पत्ति के आधार पर हो जाएगा, ये रूढ़ हो जाता है। दूसरा हो जाता है आप लोगों को यौगिक, ठीक है? आप लोग एकदम बिल्कुल आराम से मेरे साथ-साथ बने रहिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है? आप लोग एकदम बिल्कुल साथ-साथ बने रहिए और आप लोग एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से मैं आप लोगों को पूरा हिंदी का व्याकरण में अपने चैनल पर आप लोगों को करा दूँगा। तो ये पहला व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ हो गया, दूसरा ये अच्छा से मैं लिख दे रहा हूँ, ये यौगिक हो गया, ठीक है? ये रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक हो गया और तीसरा हो जाता है आप लोगों को योग रूढ़ हो जाता है, योग रूढ़ हो जाता है। लेकिन ये तीनों जो है ना उतना इसका जरूरत नहीं पड़ता है, सबसे ज्यादा जरूरत वाले यही पांचों होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जो अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक? मैं आशा करता हूँ कि ये चीजें जो है आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सबको बारी-बारी से देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहलाता है, ठीक है? जातिवाचक क्या कहलाता है, भाववाचक, तो इन सबको एक-एक करके चलिए देखा जाए। चलिए अब शानदार तरीके से हम लोग जो संज्ञा के जो प्रकार हो गए उन सबको एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है? तो पहला आ जाता है, इसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है, ठीक है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रोपर नाउन के आ जाता है। तो ये व्यक्ति आप लोगों को यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो आ गया यानी कि इसमें व्यक्ति पहले जुड़ रहा है, तो इससे आप लोग एक शानदार तरीके से अपने दिमाग में एक परसेप्शन लगा लीजिए, यानी कि एक भावना ला दीजिए कि व्यक्तिवाचक, दो चीज आप लोग याद रखिए, व्यक्तिवाचक यानी कि जिस संज्ञा से किसी, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, यही इसकी परिभाषा भी कहता है कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में जयपुर हो गया, दिल्ली, ये भारत, रामायण, अमेरिका, ये राम हो गया, राम श्याम मोहन जितना भी हो गया, अफ्रीका, ये सब जितने हो गए ना, ये आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के आप लोगों को एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना? ये उदाहरण हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा को। किसी जैसे राम यहाँ पर ले लीजिए एग्जाम्पल में, तो राम जो है किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है ना? किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराता है, ठीक है? अमेरिका जो है ये किसी विशेष स्थान का बोध कराता है, ठीक है? तो राम श्याम मोहन जितने हो गए ये सब जो है आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ये आप लोगों को एग्जाम्पल हो गए, उदाहरण हो गए। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। और दोस्तों इतना शानदार क्लास आप लोगों के लिए जो चल रहा है, तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये जो है इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोगों को कभी परीक्षा में पूछे आप लोगों को, या तो आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कहीं कोई जो दोस्त आप लोग व्याकरण की तैयारी कर रहे हो, तो जहां भी आप लोगों को ये परिभाषा पूछे तो शानदार तरीके से कहिएगा, ठीक है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आशा करता हूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसी तरह आइए जातिवाचक संज्ञा पर, ठीक है? ये जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा से देखिए यहाँ भी जाति पहले जुट जा रहा है, यानी कि इससे एक जाति विशेष का बोध होता है, ठीक है ना? किसी समस्त जाति का बोध होता है। आइए इसके शानदार तरीके से इसके डिफिनीशन को भी देख लिया जाए। डिफिनीशन इसका कहता है, परिभाषा कहता है कि जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना? जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है तो उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल इसका देखिए, उदाहरण देखिए,
घोड़ा हो गया, तो घोड़ा जो हो गया अपने समस्त जाति का बोध कराता है। फूल जो हो गया ये समस्त जाति का बोध कराता है। मनुष्य हो गया ये समस्त जाति का बोध कराता है। आप लोग को वृक्ष जो हो गया समस्त जाति का बोध कराता है। लेकिन एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये नदी जो है, नदी भी है आप लोगों को ये एक जाति वाचक संज्ञा ही है, और ये आप लोग को समस्त नदी जाति का बोध कराता है। लेकिन अगर इसी में आप लोगों को आ जाए, ये गंगा नदी आ जाए सेपरेट सेपरेट करके, यमुना नदी आ जाए, ठीक है, या कोई भी आप लोग नदी का नाम अगर पार्टिकुलरली ले ले रहे हैं, यानी कि एक उसको विशेष रूप से ले रहे हैं, तो आप लोगों को मैं अभी ऊपर बताया कि जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये गंगा यमुना जो हो जाएगा ना, जो एक एक नाम आप लोग लेंगे तो यह जो हो जाएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यही जो नदी जो है ना, ये नदी समस्त जाति का बोध कराता है सिर्फ, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इन चीजों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा और अच्छे से समझ लीजिए कि आप लोगों को कैसे जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप लोग को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि अंतर करना है। तो आशा करता हूं कि ये चीजें भी आप लोगों को शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रकार को देखेंगे, नेक्स्ट इसके संज्ञा के प्रकार को देखेंगे। तो आइए यहाँ पर आप लोगों के लिए आ गया यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा आ गया, ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा यानी कि इसको कह लें अंग्रेजी में तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है भाववाचक संज्ञा को। तो देखिए भाववाचक, इसमें देखिए इसमें भी पहले आप लोगों को हिंट्स ये दे रहा है, अपने नाम में ही ये हिंट्स दे रहा है। भाव यानी कि जिस शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध हो, गुण का बोध हो, दोष दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भाव गुण दशा आदि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है ना, ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा अब आप लोग के लिए मैं इन सबका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने पास रख लीजिए कि जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसका उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये बचपन हो गया, ठीक है ना, ये बचपन हो गया। तो ये एक बचपन जो हो गया ना, बचपन जवानी बुढ़ापा जो हो गया, ये आप लोगों को मानव जीवन की एक दशा हो गया, ठीक है ना, ये दशा हो गया। ये भला हो गया, भला हो गया, आप लोगों को महता हो गया। तो भला जो भला हो गया, भलाई हो गया, कोमलता हो गया, सत्य हो गया, तो ये सब गुण हो गए किसी व्यक्ति विशेष के, ठीक है ना। तो भला हो गया, महत्ता, सुंदरता जो हो गया, ठीक है ना, ये मृदुता हो गया, सत्य हो गया, कोमलता हो गया। तो ये किसी के गुण जो होते हैं, ये गुण जो होते हैं, ये सब जो होते हैं ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। उसी तरह अगर दोष की बात की जाए ना, तो दोष में अगर बात किया जाए तो क्रोध हो गया, ठीक है ना। तो क्रोध एक प्रकार से इसको दोष ही ना कहेंगे दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात थोड़े है। तो क्रोध जो हो गया ये आप लोगों को, ये भी जो है आप लोगों को भाववाचक संज्ञा के रूप में आता है, ठीक है ना, ये भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि किसी गुण, दोष, भाव या दशा का जब बोध हो तो वह जो शब्द होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है ना। तो उदाहरण आप लोगों को मैं आप लोग को अच्छे तरीके से दे दिया और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होगा आप लोगों को, ठीक है ना, ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्रोध यहाँ पर लिख लीजिए, और मैं कुछ एग्जांपल की अगर बात करूं तो क्रोध लिख लीजिए, ईर्ष्या लिख लीजिए, ठीक है ना, ईर्ष्या लिख लीजिए, लोभ लिख लीजिए। तो ये सब दोष हो गए, ये सब जितने हो गए आप लोग को भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लिया। चलिए हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा को देखेंगे, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि
ये मटेरियल नाउन के बारे में देख लें, ठीक है। तो इसका परिभाषा हम लोग देख लें, द्रव्य। द्रव्य से ही आप लोगों को देखिए यहाँ पर किसी द्रव्य का बोध हो। अब द्रव्य में देखिए, द्रव्य मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि द्रव्य मतलब सिर्फ लिक्विड की यहाँ पर बात की जा रही है। द्रव्य पदार्थ में आप लोगों को ये ठोस हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, गैस हो जाएगा, कोई भी किसी प्रकार का, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं, ये किसी द्रव्य मतलब ये ठोस अगर द्रव हो जाए, या आप लोगों को द्रव पदार्थ ही हो जाए, द्रव्य हो जाए, या ये आप लोगों को गैसीय पदार्थ हो जाए, तो कोई भी आप लोगों को ये पदार्थ हो, सिर्फ द्रव की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। तो जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पानी जो हो गया आप लोग को द्रव्य पदार्थ हो गया, लोहा जो हो गया यहाँ पर आप लोगों को ये ठोस पदार्थ हो गया। सबका एग्जाम्पल देखिए, तेल हो गया आप लोगों को द्रव में हो गया, घी जो हो गया आप लोगों को ये द्रव्य पदार्थ में भी आ जाएगा, या ठोस अगर जम गया तो ठोस में भी आ जाएगा। दाल की बात करें तो ये ठोस पदार्थ में आ गया। तो कहिएगा कि सर इसमें गैस वाला एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, तो चलिए गैस को भी आप लोग एग्जाम्पल में रख लीजिए। तो ये धुआं हो जाएगा, ऑक्सीजन कह लीजिए, ठीक है ना, ऑक्सीजन कह लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कह लीजिए। तो ये जितने आप लोगों को हो गए ना, ये द्रव्य का मतलब यही हो गया कि जब किसी संज्ञा शब्द से ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ या गैस पदार्थ का बोध हो, तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो पानी, लोहा, तेल, घी, दाल, धुआं, ऑक्सीजन, ये जितने आप लोग को हो गए ना, दही, जितना ये सब आप लोग को हो गया, ये आप लोगों को ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। तो ये लोहा जो हो गया ना, लोहा ही मत लिख लीजिए, और आप लोग को मैं एग्जाम्पल यहाँ पर दे दे रहा हूँ, और एग्जाम्पल कुछ आप लोग लिख लीजिए जो कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा में हो गए। तो ठोस पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ लोहा ही है। तो लोहा को अलावा और अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, तो सोना भी आप लोग को ये हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी भी हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना, तांबा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने हो गए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सब द्रव्यवाचक हो गया। पानी, तेल, आप लोगों को हो गया पानी, तेल, घी, दही, ये सब जितने हो गए, ये आप लोगों को ये द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं, इसलिए ये भी द्रववाचक हो गया। गैसीय में ये हो गया धुआं, ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो उसको भी लिख लीजिए। तो ये सब जो हो गए आप लोगों को ये द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको भी आप लोग समझ गए। मैं आशा करता हूं कि अब कोई डाउट रह नहीं गया होगा। अगर डाउट है किसी प्रकार का, तो आप लोग एकदम बिल्कुल निश्चित होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप लोगों को जवाब देकर मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा। जहां भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैं नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों को लेकर हिंदी की और स्पेशल क्लासेस जब आएगी आप लोगों के लिए, यानी कि अभी संज्ञा पढ़ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में सर्वनाम आप लोगों को पढ़ा देंगे। यानी कि बिल्कुल जीरो से आप लोगों की पढ़ाई जो है एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत की जा रही है। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, और जो वीडियो है इसको एकदम जबरदस्त तरीके से अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, एक और बात, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर हिंदी की क्लासेज, अंग्रेजी की क्लासेज, मैथ की क्लासेज, रीजनिंग की क्लासेज, जीके क्लासेज, जीके यानी जनरल नॉलेज, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर, तो सारी क्लासेस जो है हमारे चैनल पर आप लोग के लिए लगातार मिलते रहता है। और आप लोग जो है एकदम चैनल पर बने रहिए, और अपने परीक्षा में एकदम सफलता का परचम लहराइए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इसके प्रकार को देखेंगे, संज्ञा के लास्ट जो प्रकार है उसको देखेंगे, यानी कि अब बच गया आप लोगों को एक समूहवाचक संज्ञा हो गया, बच गया, चलिए उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए ये पांचवा जो इसका प्रकार हो गया ना, ये संज्ञा का जो पांचवा जो प्रकार हो गया, यानी कि जो अर्थ की दृष्टि से इसका पांचवा प्रकार हो गया समूहवाचक संज्ञा, यानी कि इसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन कहा जाता है अगर अंग्रेजी में बात किया जाए तो इसका परिभाषा आप लोग देख लीजिए। यहाँ भी समूह जुट गया, ठीक है ना। तो समूह जो है आप लोग, यहाँ पहले समूह जो जुट गया आप लोगों को, तो दिमाग में इसको बैठा लीजिए कि अच्छा ये समूह बोला जा रहा है, यानी कि किसी भी शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध हो,
तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। बस हो गया डिफिनीशन। कोई इसमें आप लोगों को मतलब क्या बोला जाता है, कोई विशेष दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तो जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है तब उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो, यानी कि समूह का किसी शब्द से बोध हो, तो वह जो शब्द होता है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है ना। तो समूह की अगर बात करें तो देखिए उदाहरण शानदार तरीके से परिवार हो गया। तो परिवार में आप लोगों को ये एक समूह हो गया दोस्तों। ठीक है ना। ये व्यक्तियों का समूह हो गया। तो परिवार में क्या आ जाएंगे, चाचा चाची पापा मम्मी, ठीक है ना, भाई बहन, ये सब जो हो गए ये आप लोग के परिवार के एक हिस्से होते हैं। ठीक है ना। तो ये एक व्यक्तियों का समूह हो गया। ठीक है ना। ये कक्षा हो गया। तो कक्षा में आप लोग को लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं। तो ये लड़का लड़की ये दोनों का समूह जो हो गया, ये टीचर भी रहते हैं। तो ये सब जो हो गया आप लोग को कक्षा का आप लोग को एक समूह का बोध कराता है। सेना में हो गया। तो सेना में आप लोग को थल सेना हो गया, वायु सेना हो गया, नौसेना हो गया। तो ये सेना जो हो गया ना आप लोगों के एक समूह का बोध कराता है। ठीक है ना। सेना अगर आप लोग बात किया जा रहा है तो सिर्फ एक ही सेना थोड़े होगा, सेना में एक व्यक्ति थोड़े होगा, ये बहुत सारे व्यक्तियों का एक समूह जो है आप लोगों को जो सेना में हो गया। ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। भीड़ की अगर बात करें तो भीड़ में भी एक व्यक्ति नहीं होते, ये कई व्यक्तियों का समूह होता है ये भीड़। पुलिस जो हो गया, तो ये सब पुलिस भी हो गया। पुलिस में देखिए पुलिस भी आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, क्योंकि पुलिस भी एक पुलिस नहीं होता है। अगर बिहार पुलिस कहे, पूरे बिहार के जितने पुलिस है सब वो आ जाते हैं। तो ये एक समूह का बोध किया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस की ये बात हो गई। ठीक है ना। तो ये पुलिस भी हो गया आप लोग को समूहवाचक संज्ञा में आ गया। ठीक है। अगर अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल का, ठीक है, तो मैं और आप लोग के लिए एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। और ये जितने एग्जाम्पल है ना आप लोग को परीक्षाओं में पूछे जाते हैं देकर, कि जैसे ये दे देगा परीक्षा में आप लोग को कि परिवार जो है ये कौन सा संज्ञा है। ठीक है ना, कौन सा संज्ञा है। ऑप्शन उसमें पांचों दे देगा, चाहे चार दे देगा, कि समूहवाचक, जातिवाचक, या व्यक्तिवाचक, या भाववाचक। तो परिवार जो है ये आप लोगों को समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो परिवार, कक्षा, सेना, भीड़, पुलिस, ये जो है आप लोग को समूह, ये समूहवाचक हो गया। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल आप लोग को दे तो ये सेना हो गया, भीड़ हो गया। तो ये आप लोग को सभा आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना। सभा लिख लीजिए, समिति लिख लीजिए। ये सब जो हो गए आप लोग को समूहवाचक संज्ञा का बोध कराता है। आयोग अगर कह लें, ठीक है ना, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो जाए, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग हो जाए, या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग हो जाए। तो ये सब जो हो गए आप लोग को समूह का बोध कराता है, यानी कि ये सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। अगर आप लोग को ये ऑर्केस्ट्रा आप लोग लिख लीजिए, ये भी आप लोग को एक समूह का ही बोध कराता है। ठीक है ना। ऑर्केस्ट्रा, ठीक है, ये आप लोग को समूह का ही बोध कराता है। तो ये जो हो गए ये आप लोग समूह हो गया। अधिकारी हो गया। ये सब जितने हो गए ना, ये जितने भी शब्द आप लोग को लिख रहे हैं आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। ये सब आपको परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है कि ये कौन से संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब हो गए आप लोग को समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अधिकारी हो गया, आप लोग को कर्मचारी हो गया। ठीक है, ये कर्मचारी हो गया। आप लोग ये जितने हो गए आप लोगों को ये दास हो गया। दास जो हो गया ये भी आप लोगों को समूह का बोध कराता है। ठीक है। तो ये आप लोग अब अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे कि किसी भी चीज में अगर एक से ज्यादा आप लोग को किसी समूह का अगर बोध होता है ना, तो वो जो हो जाता है आप लोग को समूहवाचक संज्ञा हो जाता है। तो आशा करता हूं कि ये समूहवाचक संज्ञा भी आप लोगों को, यानी कि कलेक्टिव नाउन भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग शानदार तरीके से जो संज्ञा के पांचों भेद हैं उस सबको देख लिए, उदाहरण सहित देख लिए। तो मैं आशा करता हूं कि अब कहीं से कोई डाउट बच नहीं गया होगा। अगर डाउट अगर बच गया है तो आप लोग निश्चित होकर, एकदम बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में कीजिए, उस डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा।
और हिंदी की क्लासेस जो है रेगुलर आप लोगों को मिलते रहेगी। आप लोगों को आप लोग चैनल पर बस विजिट करते रहिए और शानदार तरीके से अपने तैयारी को एक नए आयाम तक पहुंचाइए। तो दोस्तों, आज का यह जो शानदार हिंदी का क्लास है यहीं पर समाप्त होता है, और एक और नए शानदार आप लोगों को क्लास के लेकर आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। और दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।